अस्सलाम वालेकुम। आप जावेद इकबाल के साथ हैं और देख रहे हैं MZJ न्यूज बॉक्स। क्या दराज 11/11 की कैंपेन में सच में अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है या कि सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है? इस वीडियो में मैं सारी तफसील से सारी डिटेल से बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। बल्कि फिजिकल तौर पे मेरे पास मुख्तलिफ कंपनी की कुछ प्रोडक्ट मौजूद है जो मैं आपको दिखाऊंगा और उनके ऊपर कंपनी की प्राइस मेंशन है। अगर दराज उनसे हट के हमें डिस्काउंट दे, कस्टमर को डिस्काउंट दे, तो बात समझ में आती है कि दराज अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि दराज एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जो कस्टमर दराज से शॉपिंग करते रहते हैं वो यकीनन इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि दराज पे तकरीबन हर तरह की ही प्रोडक्ट बआसानी मिल जाती है और दराज पे 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद है। क्या ये सारी दराज की अपनी प्रोडक्ट हैं? और 11/11 की सेल किन मुल्कों में होती है और ये कब स्टार्ट होती है और इसको 11/11 क्यों कहा जाता है? डिटेल से बात करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि नवंबर के महीने में 11 तारीख को ये सेल स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको 11/11 के नाम से मंसूब किया गया है। और ये किन किन मुल्कों में सेल होती है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं डिस्काउंट की। तो यहाँ पे मैं ये बात आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्काउंट हमेशा वही कंपनी देती है, वही ब्रांड देते हैं, वही दुकानदार देते हैं जिनकी अपनी दुकान हो या अपना ब्रांड हो। अभी मैं यहाँ पे 2 ब्रांड का नाम लूंगा जो मल्टीनेशनल है और वो पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों में अपनी सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइमलाइट और निशात की। इनकी सर्विस पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी है और इनकी प्राइस बिल्कुल फिक्स है। अगर ये अपनी प्राइस से हट के अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे तो बात समझ में आती है कि ये ब्रांड अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। समटाइम 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इनकी ऑफर होती है कि आपको इतनी डिस्काउंट मिल रही है कंपनी की तरफ से। समटाइम ये 18% दे रहे होते हैं, कभी 30%, कभी इससे भी ज्यादा 35% भी कभी ये अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि सच में ये रियल में अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। और अगर बात की जाए किसी आम दुकानदार की, अगर वो दूसरे दुकानदार की निस्बत वही सेम प्रोडक्ट जो दूसरी दुकानदार महंगी सेल कर रहे हैं, वो अगर सस्ती सेल कर रहा है, अपने कस्टमर को डिस्काउंट करके दे रहा है, तो बात समझ में आती है कि वो भी अपने कस्टमर के साथ अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं दराज की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दराज पे 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं। क्या ये सारी दराज की अपनी प्रोडक्ट है? तो मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दराज पे जितनी भी प्रोडक्ट आपको नजर आती है शॉपिंग करने के लिए, ये दराज की अपनी नहीं होती। जो कस्टमर ये समझते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट दराज की अपनी है, तो ये वो आज गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। ये सारी प्रोडक्ट होती है सेलर की, जो इनके साथ अटैच होते हैं और जो दराज के साथ काम कर रहे हैं। मैं भी दराज का सेलर हूं और मैं आज आपको वो सच बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। जो कस्टमर ये समझते हैं कि दराज पे जो हम शॉपिंग करते हैं वो दराज की अपनी प्रोडक्ट हैं, जो जिनके प्रोडक्ट के ऊपर दराज मॉल लिखा होता है, या कुछ कस्टमर वो समझ रहे होते हैं कि वो दराज की अपनी प्रोडक्ट है। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे लोकल सेलर हो या दराज मॉल का सेलर हो, ये सारी प्रोडक्ट सेलर की होती हैं। मैं भी दराज का सेलर हूँ, मेरे लोकल अकाउंट भी है और मेरा दराज मॉल का भी अकाउंट है और मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ।
तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये सारी प्रोडक्ट दराज की अपनी नहीं है। तो अभी बीच में आगे सेलर, क्या सेलर कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, सेलर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें, सेलर उन प्रोडक्ट में डिस्काउंट देते हैं जिनके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होती। बात की जाए ग्रोसरी की, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जरा, ये मेरे पास बिस्किट है रियो का, और इसके ऊपर 40 रुपए कंपनी की प्राइस मेंशन है, ऊपर लिखा हुआ है। अभी कोई भी दुकानदार इसको 40 से महंगा सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी की कीमत मेंशन है। अगर सेलर 40 के अलावा हमें 35 का दे या 36 का दे, तो बात समझ में आती है कि सेलर हमें डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अभी इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास 1.5 लीटर की बोतल है ड्यू की। कुछ दुकानदार इसको 200 की सेल कर रहे हैं और कुछ दुकानदार इसको 190 की सेल कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर कंपनी की प्राइस ही मेंशन नहीं है, और जो इसकी रियल प्राइस है जो होलसेल डीलर को ये मिलती है वो 139 रुपए की कीमत है। 139 की 1.5 लीटर बोतल दुकानदार होलसेलर डीलर को मिलती है। तो कई दुकानदार अपनी सेल को ज्यादा करने के लिए 190 की सेल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको ये कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास यूनिलीवर का शैम्पू है सनसिल्क। इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 420 रुपए। अगर कोई सेलर 420 के अलावा हमें 410 में सेल करे, तो बात समझ में आती है कि सेलर हमें डिस्काउंट दे रहा है, और वो भी फ्री शिपिंग के साथ हो। फ्री शिपिंग के साथ अगर सेलर हमें देगा तो हमें डिस्काउंट मिलेगी। अगर सेलर अगर हमें 390 का भी देगा, तो शिपिंग फीस अगर 100 रुपए हमने पे करनी है, और अगर कस्टमर COD का ऑर्डर करता है तो उसको एक्स्ट्रा 30 रुपए अभी पे करने होते हैं, जो कि दराज का जगह टैक्स है। ठीक है, तो कैसी डिस्काउंट? अगर दराज डिस्काउंट कस्टमर को देना चाहता है तो वो जो सी शिपिंग फीस है वो तो खत्म करें, तो फिर बात समझ में आती है कि कस्टमर को दराज डिस्काउंट दे रहा है। दराज शिपिंग फीस भी कम नहीं कर रहा, और जो सेलर हैं, सेलर की तो बेचारी मजबूरी होती है। अगर वो 420 की बजाय 410 का ये सेल करेगा, तो दराज का कमीशन है वो तो उसको देना पड़ेगा सेलर को, तो उसको फिर क्या बचेगा, मुझे ये बताइएगा जरा। तो इसलिए जो कंपनी जिन ऊपर कंपनी की प्राइस मेंशन होती है, जिन चीजों के ऊपर, वो चीज आपको किसी कीमत में भी कम नहीं मिल सकती, क्योंकि सेलर ने भी वो आगे दराज को कमीशन देना होता है अपनी सेल पे। और इसके अलावा जो कस्टमर होते हैं, अगर कस्टमर और सेलर एक ही शहर से हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर से हैं, सेलर भी लाहौर से हैं और कस्टमर भी लाहौर से हैं, तो कस्टमर को 100 से कम 99 रुपए वो शिपिंग फीस पे करनी होगी। अगर कस्टमर COD का ऑर्डर करता है तो उसको 30 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर सेलर कराची का है और कस्टमर लाहौर का है तो उसको 119 रुपए पे करने होंगे। अगर कस्टमर ये चाहता है कि जो से एक्स्ट्रा 30 रुपए वो मुझे पे ना करने पड़े, तो वो सेंटर पॉइंट की लोकेशन सिलेक्ट करता है। सेंटर पॉइंट कहते हैं दराज शॉप को, जो आपके नजदीक तरीन कोई भी दराज का ऑफिस हो उसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। अगर कस्टमर ऑर्डर करते वक्त उसकी लोकेशन सिलेक्ट करता है, तो उस पे अपना पार्सल मंगवाने के लिए दराज शॉप पे उस प्रोडक्ट की कीमत अपने अकाउंट से पे करनी होती है, चाहे वो दराज वॉलेट हो, जैज कैश हो, इजी पैसा हो, या अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसकी कीमत पे करें। वो भी कीमत पे करके भी उसको शिपिंग फीस 0 नहीं आती। अगर
सेलर और कस्टमर एक ही शहर से हैं तो फिर उसको 49 रुपए पे करने होंगे। तो फिर कैसी डिस्काउंट मुझे बताइएगा जरा। दराज ये सिर्फ कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर दराज कस्टमर के ऊपर इतनी मेहरबानी करें कि कम से कम उसकी जो शिपिंग फीस है वो तो खत्म करें, ताकि कस्टमर को भी समझ में आए कि दराज का अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये देखें जरा, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल फोन है ये वाला। अगर इंटरनेट पे अगर आप इस मोबाइल को सर्च करें, इसकी कीमत को देखें, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। इंटरनेट पे कीमत शो होती है 20,000 रुपए, और जब आप ये लेने के लिए जाते हैं दुकानदार से तो वो आपको 20,000 की बजाय 19,000 या 18,000 में देता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो कस्टमर की बात करने से पहले ही वो कस्टमर को ये कहता है, देखिए नेट पे तो इसकी प्राइस ये वाली है, कंपनी की इसकी प्राइस ये हमें वो दी है कि आपने इतने में सेल करना है, और हम अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अपना मार्जिन कम करके आपको ये 2,000 या 1,000 की कीमत कम कर रहे हैं। ये सीधा सिर्फ धोखाधड़ी है, दूसरों को धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आपको इसी मोबाइल के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको शायद पता ना हो और आपको किसी ने बताई भी ना हो। एक मोबाइल परचेज करने के लिए कस्टमर को 39% टैक्स पे करना होता है। तो कुछ दुकानदार अपना मार्जिन कम करके तो वो उसको सेल कर देते हैं और नुकसान किसी को भी नहीं होता। उम्मीद है कि आप यहां तक आप सारी बात समझ गए होंगे कि दराज कभी भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे रहा। ये सिरासर कस्टमर के साथ ज्यादती है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि दराज 11-11 की कैंपेन में अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। अगर डिस्काउंट देता भी है तो वो दराज की टीम नहीं, वो सेलर होते हैं, वो चाहे वो लोकल सेलर हो या वो दराज मॉल का सेलर हो। और जो शिपिंग फीस है, शिपिंग फीस तो कस्टमर को पे करनी होती है। अगर कस्टमर ने शिपिंग फीस पे करनी है, ज्यादा महंगी प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो मार्केट जाकर खुद क्यों नहीं परचेज कर लेता? मुझे ये बताइएगा। सोचने वाली बात है, आप इसको ज्यादा सोचिएगा, शायद आप मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन किन मुल्कों में 11-11 की ये सेल लगती है और कौन कौन से मुल्क डिस्काउंट देते हैं। पूरी दुनिया में जो मुल्क अपने कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शॉपिंग फराहम करते हैं, वो उसमें कोई भी मुल्क को वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। और लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, ये बहुत ही अहम बात है, ये मैं आपको इसलिए लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूं ताकि जो से कस्टमर है वो इससे कुछ सीखे कि ये असल माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है। जब 11-11 की सेल स्टार्ट होने लगती है तो कंपेन होती है जो सेलर के अकाउंट पे शो हो रही होती है। तो दराज कहता है कि आप इस टाइम तक ये आपने कैंपेन ज्वाइन करनी है 11-11 में हिस्सा लेने के लिए। तो उसमें ये होता है कि अगर सेलर की प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, एक चीज मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर सेलर की एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है और जब वो कैंपेन ज्वाइन करने लगता है तो वहां पे प्राइस ऑलरेडी कम होती है, यानी कि 90, कईयों पे वो 10% दराज वो पहले उसने भी पैसे काटे होते हैं, कईयों पे 15%, कईयों पे 20%। ये उसकी पॉलिसी है दराज की। अगर सेलर ने वो कैंपेन ज्वाइन करनी है तो उसको वहां पे 90 रुपए मेंशन करने होंगे और कईयों पे तो 80 रुपए भी कीमत मेंशन करनी होती है। अगर सेलर को भी लालच होता है कि अगर मैं ये कैंपेन ज्वाइन करूंगा तो मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सेलर जो पहले वो चीज 100 रुपए में सेल कर रहा था तो अभी वो 80 में कैसे सेल करेगा? तो जाहिर बात है, आप जरा सोचिएगा, पहले सेलर अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा करेगा फिर उस कैंपेन को ज्वाइन करेगा, क्योंकि नुकसान कोई भी नहीं अपनाना चाहता।
तो ये थी आज मेरी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको ये बताया कि 11/11 की सेल में जो डिस्काउंट मिलती है वो दराज की तरफ से सिर्फ एक धोखा है, फरेब है। और मेरी इस वीडियो का लिंक उन कस्टमर को जरूर शेयर कीजिएगा जो ये समझते हैं कि जो दराज पे प्रोडक्ट होती है, दराज मॉल वाली, वो दराज की अपनी प्रोडक्ट है, ताकि उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।